Hello बच्चों, let's read this question. The question says number of moles of AgCl obtained when excess of AgNO3 is added to 1 mole of CrNH3 4 times Cl2Cl. ओके तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट? और हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने हमें मिलेंगे जब एक्सेस AgNO3 जो है हम ऐड करेंगे टू दिस 1 मोल ऑफ this coordination compound. Options are 1, 2, 3 and 4. Okay, so let's understand the key concept of this question. So key concept जो है it's related to the coordination compound only. Okay, coordination compound. So coordination compound क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप बोल सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्सेस भी हम बोलते हैं इनको, राइट? सो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेटल प्रेजेंट होता है एंड लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? लिगैंड्स क्या होते हैं? लिगैंड्स आर आयंस और मॉलिक्यूल्स which donate pair of electrons, okay, to the central metal atom. ठीक है, एक ये जो मेटल एटम होता है वो सेंट्रल मेटल एटम, राइट? सो लिगैंड्स होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स which donates electron pair. ओके तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है. तो जब हम लिखते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो हमारे पास ना एक इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ठीक है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं. देन वी हैव दी y. What is y? Y is a counter ion, ठीक है? काउंटर आयन्स रहते हैं इसमें. ओके तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है. तो इसको अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, दैट इज CrNH3 4 टाइम्स Cl2, ये पूरा आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया. एंड ये जो Cl है ये आपका काउंटर आयन हो गया. अब इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों नेसेसरी है? बिकॉज जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है स्टूडेंट, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पर, दैट इज CrNH3 4 टाइम्स Cl2 है, राइट? सो NH3 4 times Cl2, ठीक है? एंड यहाँ बाहर एक Cl है, राइट? देयर इज वन Cl आउटसाइड, दैट इज अ काउंटर आयन. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका होता है नॉन आयोनाइजेबल. ये आयोनाइज नहीं होता है. ओके, इट्स नॉन आयोनाइजेबल. इसका मतलब कि ये जब रिएक्शन होगी या किसी के साथ भी जब ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमेशा अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा. ओके, देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? ये वैसे के वैसा रहेगा, राइट? सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जब हम अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल ऑब्टेन, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट में हो गया. तो when excess of AgNO3 is added to this कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जब हम इसकी जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, जब सबसे पहले तो मैं इसको आयोनाइजेशन दिखा देती हूँ आपको. जैसे ये आयोनाइज जब होगा ना तो ये बनेगा इस तरीके से CrNH3 4 टाइम्स Cl2, राइट? एंड काउंटर आयंस कौन सा है? Cl. एक ही Cl है तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? जो भी काउंटर आयन के ऊपर चार्ज होगा ना उसके उल्टा ऑपोजिट चार्ज हमारा यहाँ आएगा ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा. अब जब हम AgNO3 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये जो AgNO3 है स्टूडेंट्स, ये ना इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ आप बोलोगे बेसिकली इस वाले जो Cl है ना, नॉट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस Cl माइनस, इसके साथ आपको रिएक्शन देगा. एंड इसके साथ जब वो रिएक्शन देगा तब वो क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा. नाउ आप देख सकते हो ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से तो निकल के क्लोरीन नहीं करेगा रिएक्ट, राइट? बिकॉज ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसकी तो आइडेंटिटी लॉस नहीं होने वाली. बट ये Cl जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ. एंड इन दैट केस आप देखो कि अगर आपके पास एक ही Cl प्रेजेंट है तो आपको जो AgCl मिलेगा, राइट? अगर 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन इज प्रेजेंट, then only 1 mole of AgCl will be formed, ठीक है? जितने आपके ये काउंटर आयंस है उतना ही आपको ये प्रोडक्ट भी मिलेगा.
गॉट इट. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका आंसर है एक्चुअली हमें जो AgCl मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ही होगा, बिकॉज क्लोरीन भी आपके पास एक ही है इन दिस कोऑर्डिनेशन compound. So the answer is A, right? So 1 mole of AgCl will be there, or we will get basically when excess of AgNO3 is added to 1 mole of, right? अगर यहाँ पे दूसरा नंबर होगा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आंसर 1 मोल नहीं आता, लेकिन इसका सिर्फ 1 मोल है, ऊपर से इसमें क्लोरीन भी एक ही है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक ही मोल का AgCl भी बनेगा, right students? So I hope it is clear to you. Thank you so much.